हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। स्केलेटन सिस्टम जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं एक बार बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी जीव जंतुओं के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगों का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। इसको अपने भाषा में कह सकते हैं, जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बोटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बोटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगर बायोलॉजी के पिता की जनक की बात करें तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता है जूलॉजी एंड बोटनी। तो जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बोटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे आज जूलॉजी के अंतर्गत स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। तो जो कंकाल तंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। ठीक है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल का मतलब ये हो गया कि मतलब जिसकी हड्डी शरीर के अंदर हो उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं, और बाह्य कंकाल जिसकी हड्डी शरीर के बाहर हो। आंतरिक कंकाल में बड़े बड़े जीव जंतु आते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, हमारा जो हड्डी है शरीर के अंदर है, उसके बाद में भैंस, और उसके बाद में फिर आ जाएगा गाय, बकरी, भेड़, वो सब जो होते हैं उसका जो कंकाल होता है शरीर के अंदर होता है। और छोटे मोटे जीव जैसे कि हो गया कीट हो गया, और उसके बाद में हो जाएगा चिट्टी हो जाएगा, कीकड़ा हो जाएगा, वो सब का जो हड्डी है शरीर के बाहर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं, बच्चों में कितना होता है, वयस्क में कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे। शिशु में कितना होता है, तो देखिए जो जन्म लगता है शिशु, उसमें हड्डियों की बात की जाए तो वहाँ पे हो जाएगी 300 के लगभग होती है हड्डियाँ। और जो मतलब जैसे वो बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी हड्डियाँ जुट करके 208 हो जाती है। और धीरे धीरे जो वयस्क हो जाते हैं वही लोग, तो उसमें हो जाती है 206 हड्डियों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ है, किसका क्या नाम है, इसके बारे में समझेंगे। तो 206 हड्डियाँ जो मानव स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें जो कंकाल होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अस्थि, एक उपास्थि। जो हड्डी होता है दो प्रकार का होता है, अस्थि और उपास्थि। ठीक है, उपास्थि उसको बोलते हैं उपास्थि, यानी कि जो बड़ा हड्डी होता है उससे कम हो उसको उपास्थि बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम अस्थि बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आप लोग को बताए थे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा। जो राष्ट्रपति से कम रहेगा तो उपराष्ट्रपति बोलते हैं उसको हम, इसलिए हड्डी से कम रहेगा उसको उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि हमारे शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियों के नोक पे पाए थे, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ये जो है उपास्थि है। ठीक है, ये मुलायम होता है, ठीक, मुलायम होता है। ठीक, और हम लोग जानेंगे इसमें कहाँ कहाँ कौन सी हड्डियाँ है, किसका क्या नाम है। तो हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ हैं, 206 टोटल 206 हड्डियाँ हैं। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डी है। ठीक है, 206 है। तो इसमें से क्या होता है कि 80 जो होती है एक्सिस होती है। एक्सिस यानी कि जो हमारे शरीर के बीचों बीच हड्डी है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। शरीर की जो बीचों बीच हड्डी होती है जो हिलती डुलती नहीं है, जैसे छाती हो गया, इसको मतलब इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सिस के बीचों बीच है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, अक्षीय। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा एपेंडिकुलर यानी कि उपांगी, जो कि चलने फिरने में मदद करता है। हाथ हो इसको हिला सकते हैं, हम लोग हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं। ठीक है, कमर जो है मतलब हिल डुल सकता है, ये हो गया उपांगी। ठीक है, तो इसमें होता है 80 हो गया अक्षीय। अक्षीय की संख्या पूछी तो 80। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद में 126 होता है उपांगी। उपांगी तो हम लोग जानेंगे उपांगी के बारे में, पहले जान लेते हैं। 126 हड्डियाँ गिनती कर लेते हैं कहाँ कहाँ है, किसका क्या नाम है। तो हाथ में, एक हाथ में हमारा 30 हड्डी है, यानी हम लोग के एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। हीमरस होता है यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे देखिए, हीमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल इसको बोलते हैं, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजी 14। ठीक है, तो इसको अच्छे समझिएगा आप लोग। देखिए केहनी से पहले हीमरस बोलते हैं इसको, केहनी से पहले हीमरस, उसके बाद केहनी की ज्यों आगे जाएगा उसके बाद दो भाग में बढ़ जाता है। हीमरस, रेडियस जो अंगूठा के पास जाता है यहाँ से रेडियस, और जो कान्ही उंगली के पास जाता है उसको हम अल्ना बोलते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना।
ह्यूमरस रेडियस अल्ना। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कलाई, क से कार्पल, क से कलाई। कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8, ठीक है। कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8, ठीक है। उसके बाद फ्लेंजिज, सॉरी कार्पल, उसके बाद फिर मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब ये हो गया, इसमें हड्डियों की संख्या 5 होती है। उसके बाद फ्लेंजिज, फ्लेंजिज मतलब फिंगर यानी अंगुली, अंगुलियों में हड्डी की संख्या 14 होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूमरस, H4 लिखते हैं ह्यूमरस, H से हो गया ह्यूमरस। और उसके बाद रेडियस, जो कि अंगूठा के पास सीधे जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जाएगी उसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस, R से लिख देते हैं रेडियस। उसके बाद S से अल्ना हो गया, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल यानी कलाई। कलाई में हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो 7 होते हैं, 8 होती है, ठीक है, 8, यहाँ पे 8 लेते हैं। उसके बाद में मेटाकार्पल, जो इसका कलाई के अगला भाग को मेटाकार्पल बोलते हैं। यहाँ पे हड्डियों की संख्या अगर पूछी जाए तो यहाँ पे 5 होती है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 5, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की संख्या 5 होती है, ठीक है। उसके बाद फ्लेंजिज, फ्लेंजिज यानी अंगुली की संख्या 14। फिर से उसको हम समझा रहे हैं, एक बार समझिएगा। इसको बिठा देते हैं। देखिए, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, उसके बाद फ्लेंजिज 14, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो आपको 30 हो जाएगा। यहाँ पे ह्यूमरस 1 हो गया, रेडियस 1 हो गया, अल्ना 1 हो गया, और कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14। तो 14 और 5 19, 19 एक 20, ठीक है, 20, एक मिनट सॉरी, यहाँ ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, 3 हो गया, और 3 8 यहाँ पे कलाई में हो गया, 8 3 11, 11 के बाद फिर आ जाएगा 5, 11 5 16, 16 14 20, ठीक है। 16 14 30, 16 14 30 होता है। तो एक हाथ की हड्डियाँ 30 हो गई। अगर दोनों हाथ में मिलाइएगा तो 30 30 60, ठीक है। और पैर की हड्डियाँ होती है, एक पैर में 30 होती है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। अगर देखिए, जो जांघ की हड्डी होती है उसको हमने ह्यूमरस, जो जांघ की हड्डी होती है उसको हम फीमर बोलते हैं। उसके आगे जाइएगा, जो ठेहुना के पास होता है उसको हम पटेला बोलते हैं, ठीक है, फीमर पटेला। उसके बाद में ठेहुना से जब नीचे जाइएगा 2 भाग में बढ़ जाती है। एक का नाम होता है टिबिया, इसका नाम है फिबुला, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम फीमर फीमर पटेला, पटेला, ठीक है, फीमर पटेला, टिबिया, देखिए यहाँ पे 2 है, टिबिया, टिबिया, फिबुला। उसके बाद टार्सल, जो यहाँ पे देखिए हम लोग बताए थे कार्पल बोले थे इसको। अगर देखिए मतलब एड़ी से ऊपर जाइएगा तो उसको हम बोलते हैं टार्सल। यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे कार्पल बोलते थे इसको कलाई के, यहाँ पर टार्सल बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इसकी संख्या 7 होती है, यहाँ पे 7 हो जाती है। वहाँ पे 8 थी ना, तो यहाँ पे 7 हो जाती है पैर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, पटेला के रूप में आ गया है, इसलिए यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला भाग हो जाएगा आपका मेटाटार्सल, यानी कि इसमें इसकी संख्या हो जाती है 5, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या 5, अंगुली की संख्या 14, अंगुली की संख्या 14 होती है, ठीक है। एक बार हम इसको समझा रहे हैं। देखिए, फीमर, जांघ की हड्डी को फीमर बोलते हैं, जो कि खोखली होती है, शरीर की सबसे बड़ी होती है, ठीक है। फीमर पटेला, पटेला जो टखना के पास है उसको पटेला। उसके बाद टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस यानी कि अंगुली, ठीक है। तो फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, और उसके बाद टार्सल, फिबुला, टिबिया, फिबुला, टार्सल। तो टार्सल हो गया 7, टार्सल 7, ठीक है, टार्सल 7।
और उसके बाद में मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजिस 14, ठीक है। फिर से बोलेगा ह्यूमरस, सॉरी ह्यूमरस नहीं होगा, यहाँ पे पैर की हड्डी है ना, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस, ठीक है। यहाँ पे उंगली में 14 होती है, ठीक है। तो एक पैर में हो जाएगा 30 और एक हाथ में भी 30 होता है, ठीक है। 30 30 60 हो गया यहाँ पे। अगर 30 कीजिएगा यहाँ पे 30 गुना 2 करते हैं और 30 गुना 2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा यहाँ पे हड्डी और 60 हो जाएगा यहाँ पे। टोटल जोड़िएगा तो 120 हड्डी हम लोग जान गए, 120। बाकी बचा 6 हड्डियाँ। तो 6 हड्डियाँ जो होती है वो कमर के पास होती है, उसको 2 हड्डियाँ वहाँ पे होती है। और उसके बाद में जो यहाँ पे कंधा होता है, कंधा के पास 2 हड्डियाँ होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट होता है यहाँ पे कैल्विक, इसको कैल्विक बोलते हैं, जो कॉलर के पास होती है। तो जो होता है कमर के पास उसको हम पेल्विक बोलते हैं, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, ठीक है। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला जो कि पीछे है, स्कैपुला है। उसके बाद में कैल्विक है और जो कमर के पास होती है उसको पेल्विक बोलते हैं, ठीक है। कैल्विक 2, स्कैपुला 2, पेल्विक 2, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगी। कैल्विक जो होते हैं कलर के पास होते हैं, कलर के पास कैल्विक 2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा पेल्विक 2। पेल्विक की संख्या भी 2 होती है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे पेल्विक हो जाएगा जो कि कमर के पास होती है, पेल्विक 2, कैल्विक 2। उसके बाद स्कैपुला जो कि पीछे होती है, स्कैपुला, इसकी भी संख्या 2 होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, इसको समझिएगा। फिर से एक बार रिविजन करते हैं। देखिए एक हाथ में हम लोग को 30 हड्डियाँ है, एक पैर में भी 30 हड्डियाँ, ठीक है। तो 30 इसमें हो गया तो दोनों हाथ मिलाइएगा तो 30 दूनी 60, ठीक है। और पैर की हड्डी 30 होती है, दोनों मिलाइएगा तो 60, तो 60 60 120। तो यहाँ पे गिनती आपको करते हैं, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, जो उंगली के पास, अंगूठे के पास जाती है उसको रेडियस बोलते हैं। उसके बाद में फिर अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल यानी कलाई। उसके बाद मेटाकार्पल के अगला भाग को मेटाकार्पल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हड्डी की संख्या 5 हो जाती है। उसके बाद में फ्लेंजिस यानी उंगली, ठीक है, 14, उंगली में 14। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, तो 8 है 3 11। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1 और कार्पल 8, तो 8 3 11। उसके बाद में 5 हो जाता है यहाँ पे मेटाकार्पल, ठीक है। मेटाकार्पल में 5, ठीक है। तो 11 5 16 और उसके बाद उंगली में 14, 30 हो गया। उसके बाद पैर की हड्डी जानेंगे। फीमर एक होता है जान की हड्डी जो कि मतलब खोखली होती है और सबसे बड़ी होती है। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7 और मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजिस 14, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा जो कमर के पास होती है उसको हम पेल्विक बोलते हैं, 2 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में कैल्विक जो कि कॉलर के पास होती है उसको हम कैल्विक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर कंधा के पास होती है, उसको वहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है उसको हम स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 हड्डियाँ हो जाती है और 120 ये हो गई। तो 6 यहाँ पर और जोड़िएगा और 6 कीजिएगा तो टोटल 126 हो जाएगी। 126 हड्डी हम आप लोग को गिना दिए, ठीक है। टोटल 126, ठीक है। टोटल 126 हड्डियाँ को हम लोग बता दिए। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे जो एक्सिस यानी अक्षीय है, यानी रीढ़ की हड्डी और चेस्ट की हड्डी के बारे में समझेंगे। और जो सिर में कितनी हड्डी है उसके बारे में जानकारी है मिल देंगे आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक